यही हमसे पूछा जाता है कि बताइए और कौन सी सड़क बनानी है। हम बताते नहीं हैं, बल्कि उनकी ओर से आ जाता है कि आपके यहाँ से ये सड़क और अच्छी रहेगी, इसको भी बनवा लीजिए। कभी इन्होंने उसमें कोई ऐसी बात नहीं कही जिसके कारण से कहीं कोई कठिनाई आती हो। ना धन की कठिनाई आती है, ना योजना की कठिनाई आती है। अभी पिछले दिनों में हमने कहा कि दिल्ली से अमृतसर सीधी रोड और बाद में अमृतसर से वो जम्मू तक जाएगी, एक स्पेशल एक्सप्रेस वे। तुरंत पंजाब के मुख्यमंत्री को हमको बुलाया कि इसका अलाइनमेंट बताइए और तुरंत फाइनल कर दिया। इसी प्रकार हमने कहा कि हमारी कोई ईस्ट से वेस्ट हरियाणा के बीचों बीच एक मार्ग हमको चाहिए जो पानीपत से शुरू होकर के और डबवाली तक जाए। इन्होंने उसी समय उसका फिजिबिलिटी उसके दिखवाई और तुरंत उसको मान लिया। जब भी कोई मार्ग हमने कहा है उसी समय आपने मान लिया है। अभी कितने ही हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग जो बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, कितने ही आगे परसीविंग स्टेज में है। मैं समझता हूँ कि हरियाणा दिल्ली के क्योंकि निकट होने के कारण से जो सुविधा हमको लोकेशनल एडवांटेज है, हमारी आर्थिक स्थिति इन सड़कों के बनने से चाहे उद्योग खुलेगा, सर्विसेज और आएंगी, लोगों को सुविधाजनक जीवन जीने का एक अवसर मिलेगा और निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। ये सब आपके इन निर्णयों के द्वारा ही संभव हो रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग बनाते हैं, एक्सप्रेस हाईवे बनाते हैं, ये ठीक है कि बाद में लोगों की डिमांड पर कुछ छोटी छोटी चीज़ें जब रह जाती हैं तो वो हम जरूर निवेदन करते हैं कि लोगों की कठिनाई ना आए, इसमें छोटा सा और इसमें जोड़ दीजिए, कहीं अंडरपास जोड़ दीजिए, कहीं ओवरब्रिज बना दीजिए, कहीं सर्विस रोड बना दीजिए। तो ऐसे हमने 12-13 एक बिंदु दिए हुए हैं। वो हमारी मीटिंग जब होती है तब हम देते हैं और तुरंत उसके ऊपर काम शुरू हो जाता है। मैं केवल उल्लेख करने के लिए 3-4 विषय जो कि इस इलाके से जुड़े हुए हैं उनका जरूर मैं उल्लेख करूँगा। एक उसके अंदर दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे 44 जो है उसमें एक अंडरपास बनना है जिससे बघौला की कनेक्टिविटी, जो हमारा ड्राई पोर्ट जोन है पृथला का, उसकी कनेक्टिविटी बन जाएगी। इसलिए एक अंडरपास वो जितना जल्दी बन सकेगा हमको वो ड्राई पोर्ट बना करके उसको चालू करने में उसकी सुविधा होगी। इसी प्रकार हमारा जो नेशनल हाईवे 48 है, जयपुर रोड है, उसमें बिलासपुर चौक, कापड़ीवास के पास और बावल चौक नियर राठीवास गुड़का, ऐसे ये अंडरपास बनने हैं। ये अंडरपास बनने से लोगों को सुविधा होगी, यानी हाईवे के ऊपर एक्सीडेंट्स की जो संख्या है वो उसमें से कम होगी। इसी प्रकार पलवल अलीगढ़ नेशनल हाईवे और उसके ऊपर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस हाईवे, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर से यानी एक दूसरे को काट रहे हैं, लेकिन वहाँ उसका जो इंटरचेंज बनना है वो इंटरचेंज जब तक नहीं बनेगा तब तक एक मार्ग से दूसरे मार्ग का उपयोग करने वाले लोगों को वो कठिनाई आएगी, उनको लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। उस इंटरचेंज को भी बनवाया जाए। ऐसे ही ये जो दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस जिसके ऊपर आज हम आए हैं, इसका न्यू मडकोला पलवल रोड के साथ कनेक्ट करने के लिए एक सर्विस रोड की आवश्यकता पड़ेगी। वो सर्विस रोड वेस्टर्न पेरिफेरल रोड यानी केएमपी के साथ वो उसको मिलाएगी। और अगर सर्विस रोड मिल जाती है, बहुत कम छोटा टुकड़ा है, तो इन दोनों सड़कों का ट्रैफिक एक दूसरे के साथ मिल जाएगा। इस काम की भी हम प्रार्थना करेंगे कि जरूर होना चाहिए। फरीदाबाद शहर जेवर एक्सप्रेस रोड के साथ मिल जाए और उसको भी जो ईस्टर्न एक्सप्रेस वे है अर्थात केजीपी, उसके साथ मिलाने के लिए एक छोटा टुकड़ा बनाना होगा। छैसा विलेज के अंदर उस इंटर एक्सचेंज को बनाया जाए ताकि फरीदाबाद को भी ईस्टर्न एक्सप्रेस वे का लाभ मिले और आगे चल करके जेवर पोर्ट उसका भी फरीदाबाद के साथ उसकी कनेक्टिविटी बने। कुल मिलाकर इस दक्षिण हरियाणा के साथ जुड़े हुए ये कुछ 5-6 विषय हैं। शेष हमारे उत्तर हरियाणा के, मध्य हरियाणा के विषय हैं। कुल 18 विषय हमने लिख करके दिए हैं और इंजीनियर से हमारी बात हो रही है, सब पर काम चल रहा है, उसमें थोड़ा गति आए, इतनी मेरी आपसे प्रार्थना है। रायपुर कनेक्टिविटी के लिए बिलासपुर, कापड़ीवास और मानेसर, इसके बारे में कहा है। वो तीनों भी 250 करोड़ के हमने अप्रूव किए हैं और उसका बिड भी बुलाया।
पलवल से अलीगढ़ जो इंटरचेंज है वो भी अप्रूव कर दिया। बाद में निहार से मानखेला सर्विस रोड बनाने की बात आपने की है। हम लोग लैंड एक्वायर करके आपको देंगे। रोड आपके हरियाणा की तरफ से आप बना लीजिए, क्योंकि वो नेशनल हाईवे का पार्ट नहीं है। और जेवर एयरपोर्ट के लिए फरीदाबाद से किसी को जो जोड़ने का है उसका भी लैंड एक्विजिशन हमने अप्रूव कर दिया है, और वो भी काम, सभी काम इसी साल में शुरू हो जाएंगे। ऐसा मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ। मुझे खुशी है कि वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा ऐसा एयरी एक्सप्रेस हाईवे है, और ये हमारे देश के लिए एक अभिमान का विषय है। और मुझे बहुत खुशी है कि काफ़ी बड़े प्रमाण पर इसका काम भी पूरा हुआ है, पूरा हो रहा है। और दिल्ली से मुंबई 12 साढ़े 12 घंटे में हम पहुंच सकेंगे। और इसमें हरियाणा में करीब 10,400 करोड़ की लागत से 160 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा से होकर गुजरेगा, और उसमें से 130 किलोमीटर का काम अवार्ड हो चुका है। नूह और पलवल को एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए कई जगह इंटरचेंज के माध्यम से भी कनेक्टिविटी दी जाएगी। हरियाणा में 6 स्थानों पर वे साइड एमिनिटी बनाई जाएगी, जहां स्थानीय उत्पादन वालों को प्राथमिकता मिलेगी। विशेष रूप से इसमें पेशेंट्स के लिए एक्सीडेंट होने के बाद ये जो हमारी हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की सर्विस उपलब्ध होगी, और इसके साथ साथ जो ड्रोन की अभी सर्विसेज हम शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ड्रोन भी हर इसमें हेलीपोर्ट होगा जिसमें ड्रोन भी उतरेंगे, और वो भी निश्चित रूप से उद्योग और व्यवसाय के लिए उपयोग होगा। दिल्ली से दौसा तक 214 किलोमीटर का काम मार्च 2022 में पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जो कनेक्टिविटी है उसमें DND फरीदाबाद बल्लभगढ़ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक करीब 5,000 करोड़ की लागत से 60 किलोमीटर के 6 लेन के मार्ग का निर्माण होगा। ये मार्ग होगा, और यह काम 2023 तक पूरा किया जाएगा। ये DND से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक 3 पैकेज में हमने काम दिया है। इसमें 60 किलोमीटर की लंबाई है, 5,000 करोड़ की इसकी लागत है। 6 लेन एक्सेस कंट्रोल मार्ग सीधा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। रायपुर कनेक्टिविटी के लिए बिलासपुर, कापरी, दास और मानेसर, इसके बारे में कहा है। वो तीनों भी 250 करोड़ के हमने अप्रूव किए हैं, और उसका बिड भी बुलाया है। पलवल से अलीगढ़ जो इंटरचेंज है वो भी अप्रूव कर दिया। बाद में निहार से मानखेला सर्विस रोड बनाने की बात आपने की है। हम लोग लैंड एक्वायर करके आपको देंगे। रोड आपके हरियाणा की तरफ से आप बना लीजिए, क्योंकि वो नेशनल हाईवे का पार्ट नहीं है। और जेवर एयरपोर्ट के लिए फरीदाबाद से किसी को जो जोड़ने का है उसका भी लैंड एक्विजिशन हमने अप्रूव कर दिया है, और वो भी काम, सभी काम इसी साल में शुरू हो जाएंगे। ऐसा मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ। मुझे खुशी है कि वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा ऐसा एयरी एक्सप्रेस हाईवे है, और ये हमारे देश के लिए एक अभिमान का विषय है। और मुझे बहुत खुशी है कि काफ़ी बड़े प्रमाण पर इसका काम भी पूरा हुआ है, पूरा हो रहा है। और दिल्ली से मुंबई 12 साढ़े 12 घंटे में हम पहुंच सकेंगे, और इसमें हरियाणा में करीब 10,400 करोड़ की लागत से 160 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा से होकर गुजरेगा, और उसमें से 130 किलोमीटर का काम अवार्ड हो चुका है। नूह और पलवल को एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए कई जगह इंटरचेंज के माध्यम से भी कनेक्टिविटी दी जाएगी। हरियाणा में 6 स्थानों पर वे साइड एमिनिटी बनाई जाएगी, जहां स्थानीय उत्पादन वालों को प्राथमिकता मिलेगी। विशेष रूप से इसमें पेशेंट्स के लिए एक्सीडेंट होने के बाद
ये जो हमारी हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की सर्विस उपलब्ध होगी और इसके साथ साथ जो ड्रोन के अभी सर्विसेज हम शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ड्रोन भी हर इसमें हेलीपोर्ट होगा जिसमें ड्रोन भी उतरेंगे और वो भी निश्चित रूप से उद्योग और व्यवसाय के लिए उपयोग होगा। दिल्ली से दौसा तक 214 किलोमीटर का काम मार्च 2022 में पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जो कनेक्टिविटी है उसमें DND फरीदाबाद बल्लभगढ़ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक करीब 5,000 करोड़ की लागत से 60 किलोमीटर के 6 लेन के मार्ग का निर्माण होगा। ये मार्ग होगा और यह काम 2023 तक पूरा किया जाएगा। ये DND से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक 3 पैकेज में हमने काम किया है। इसमें 60 किलोमीटर की लंबाई है, 5,000 करोड़ की इसकी लागत है, 6 लेन एक्सेस कंट्रोल मार्ग सीधा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा।